ना आगे मूव करते हैं। तो अगेन डेफिनेशन पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि एडीसी की डेफिनेशन क्या होती है। अगर इस डेफिनेशन को मैं करवाऊँ तो एडीसी एक ऐसी चीज़ होगी जो कॉन्टीन्यूस टाइम और कॉन्टीन्यूस एम्पलीट्यूड को डिस्क्रीट टाइम और डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट करता है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बेसिकली हमने अपनी जो एडीसी का पर्पज़ ये है कि वो अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन बना दे जो कंट्रोलर के लिए, और कंट्रोलर जो है वो डिस्क्रीट टाइम और डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड, दैट मीन्स फाइनाइट वैल्यूज़ ऑन टाइम एक्सिस और फाइनाइट वैल्यूज़ ऑन एम्पलीट्यूड एक्सिस को ही हैंडल कर सकेगा, वो इनफाइनाइट को नहीं हैंडल कर सकता। एडीसी कन्वर्जन डिपेंड्स अपॉन सैंपल रेट एंड बिट रेजोल्यूशन। अब वही बात आ गई कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि हमने ये जो कन्वर्जन है ये ऐसे करनी है कि हमारे पास ये लॉस ना हो, जो हमारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है वो ज़ाया ना हो जाए। डेफिनेटली जब हम सैम्पलिंग करेंगे, जब हम एम्पलीट्यूड एक्सिस के अलॉन्ग डिस्क्रीट वैल्यूज़ लेके जाएंगे और टाइम एक्सिस के अलॉन्ग डिस्क्रीट वैल्यूज़ लेके जाएंगे, तो दरमियान में कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस होगी, बट इट डिपेंड्स अपॉन कि हमें क्रिटिकलिटी कितनी है, हम कितनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको लॉस करना अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली होती हैं। अब एडीसी की जो ये कन्वर्जन है उसकी एक्यूरेसी है वो दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है, वन इज़ सैम्पल रेट एंड अदर वन इज़ बिट रेजोल्यूशन। तो हम इन दोनों चीज़ों को भी देखते हैं कि व्हाट इज़ सैम्पल रेट एंड व्हाट इज़ बिट रेजोल्यूशन। सो सैम्पल रेट क्या है? सैम्पल रेट ऑफ एन एडीसी डिसाइड्स दैट हाउ फास्ट एन एडीसी कैन कन्वर्ट द सिग्नल फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल। दैट मीन्स कि वो कितनी जल्दी जल्दी सैंपल पिक कर सकता है। एडीसी में सैंपल रेट का मतलब ये है कि अलॉन्ग टाइम एक्सिस आपने जो एक सैंपल और दूसरे सैंपल के दरमियान का डिले है वो कितना रखना है, या एक सैंपल से दूसरे सैंपल के दरमियान का जो टाइम है वो कितना रखना है। तो ये हमारे पास सैंपल रेट है। तो ज़ाहिर बात है हम सैंपल रेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है, उतनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू, उतनी ज़्यादा वैल्यूज़ मिल रही होंगी। बट अगेन वी नीड टू डिसाइड एंड वी नीड टू चूज़ दिस सैंपल रेट सेंसिबली कि हमारे प्रोसेसर पे एक्स्ट्रा बर्डन भी ना हो, प्रोसेसिंग बर्डन भी ना हो, और हमारे पास मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में से कोई इंफॉर्मेशन लॉस भी ना हो। तो ये हमें अपनी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन ये सैंपल रेट वेरी करवाना पड़ेगा और उसको यूज़ करना पड़ेगा। Next is bit resolution. So bit resolution decides that how accurately an ADC can convert the signal from analog to digital. अब ये बात हो गई टाइम एक्सिस के अलॉन्ग कि जो आपका एम्पलीट्यूड है उसको कितनी नंबर ऑफ बिट्स में या कितनी पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब हमारे पास एम्पलीट्यूड के अलॉन्ग भी इनफाइनाइट वैल्यूज़ है, तो हम ये करते हैं कि एम्पलीट्यूड एक्सिस के अलॉन्ग उसको फाइनाइट बनाएंगे और जो इनफाइनाइट वैल्यू, जो एनालॉग वैल्यू उसके नियरेस्ट होगी उस पर मैप कर देंगे। इस तरह हम उसको फाइनाइट बनाते हैं। बट अब ये जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी, जितनी ज़्यादा बिट रेजोल्यूशन होगी, उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी एम्पलीट्यूड की। एक तो ये हो गया कि हमने सैंपल कितने पिक करने, हमने डिसाइड कर लिया कि मैंने 1 मिनट में 5 सैंपल पिक करने। अब वो 5 सैंपल में उसको कैसे, कितने एम्पलीट्यूड के अलॉन्ग कितने पोर्शंस में डिवाइड करना, तो ये इसको कहते हैं बिट रेजोल्यूशन। ये जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इन चीज़ों को मैं फर्दर और एलेबोरेट करता जाऊंगा तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।